Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। परमात्मा जिसे हम आज तक ढूंढते थे, अब बात ये हो रही है कि वो आकर अपनी बात खुद अपने बच्चों यानी हमसे करता है। क्या होगी उसकी बात? पिछली कड़ी में हमने बात की थी कि परमात्मा जब भी बात करेगा, हमारे बारे में करेगा, अपने बारे में करेगा, और क्या है राज हमारे इस पूरे जीवन का, वो हमारे सामने लेकर आएगा। हमें शक्ति देगा, हमें इतनी पावर देगा कि हम इस जीवन को अच्छी तरह से चला पाए। तो आज उस मुरली की तरफ बढ़ते हैं और सुनते हैं वो महावाक्य जो परमात्मा स्वयं अपने बच्चों को दे रहे हैं। हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, अब उस मोड़ पर पहुँचे हैं। बहुत सी बातें कर ली हमने कि क्यों मुरली, बहुत लोग जाते हैं सेंटर पर। एक बात आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब भी हम मुरली सुने, हम किस थॉट प्रोसेस में रहे? आपने कई बार कहा कि ज़्यादा मत अपने मन को कहें कि मंथन करें, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ होने दें। लेकिन जब हम शुरू करें, जैसे अब भी बहुत सारे लोग होंगे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए, क्या थॉट हम अपने साथ रखें? क्योंकि मन सोचता तो है। हम ट्राई करें कि जब भी हम सेंटर पर जाएं मुरली सुनने के लिए, जिस टाइम मुरली शुरू होती है उससे थोड़ा पहले जाएं। यू नो, समटाइम्स हम बस भागते भागते उसी टाइम पहुंचते हैं जब मुरली शुरू होने वाली है, तो हमारा माइंड अभी प्रिपेयर्ड नहीं हुआ। हम फिज़िकली तो पहुंच गए उधर, लेकिन माइंड तो अभी भी बहुत सारी और चीज़ों में होता है। तो मुरली सुनने के लिए भी माइंड को थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ता है। तो एटलीस्ट 10 मिनट्स का टाइम हमें देना चाहिए अपने आप को बिफोर द मुरली बिगिन्स। तो उस 10 मिनट में हम माइंड को साइलेंट करते हैं, सारी जो बातें इधर उधर की चल रही हैं उसको फिनिश करते हैं। मैं आत्मा हूँ, उस कॉन्शियसनेस को क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो रियलिटी है। तो उस कॉन्शियसनेस को अपने आप को याद दिलाकर उस स्थिति में बैठते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, परमात्मा अब मेरे से बात करने वाला है। ये मुरली सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ कॉन्वर्सेशन है उसकी मेरे साथ। ये मुरली हमारे लिए नहीं है, ये मुरली मेरे लिए है। It makes a lot of a difference. You know, it's very It makes all the difference. Because मेरे जीवन में जो इस समय चल रहा है, it's different from जो औरों के लिए चल रहा है। I personally have never understood how it happens, but it happens. कि हर एक मुरली सुनता है, लेकिन हर एक को वही बात, वही लाइन, वही सेंटेंस, हर एक उसको अलग तरह से ले रहा होता है। क्योंकि वो उसको उस तरह से ले रहा होता है जिस तरह से उसको उसके लिए चाहिए उस समय। इवन जैसे सपोज ये मुरली है, अगर मैं इसको आज पढ़ती हूँ तो ये मुझे एक अलग तरह से मैं यूज़ करती हूँ इसको। इसी मुरली को मैंने 1 साल पहले भी पढ़ा होगा, I would have understood it in a different way and I would have used it in a different way. And इसी मुरली को अगर मैं 1 साल बाद फिर पढ़ती हूँ, I'll take it in a different way. Because of मेरी स्थिति कहाँ पहुँची है उस टाइम, अच्छी हो सकती है या पहले से और डाउन हो सकती है, एंड मेरे जीवन में उस समय परिस्थितियाँ क्या हैं। तो जैसे होता है ना कि पेरेंट वही है, एडवाइस भी वो वही दे रहा है, लेकिन वही उसकी बात हमें समय अनुसार अलग तरह से कब कैसे लग जाती है? कई बार हो सकता है वही बात मैंने सुनी और कहा हाँ बात ठीक है, एंड आई हैव लेफ्ट इट, लेकिन आज वो बात मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मुरली के लिए अपने आप को वो प्रेपरेशन कि ये मेरा पेरेंट है, ये मेरा टीचर है, ये मेरा फ्रेंड है, और ये वो सुपर पावर द परफेक्ट बीइंग है जो मुझे मेरे से अच्छी तरह जानता है, जो मेरे लिए क्या अच्छा है वो मेरे से बेटर वो जानता है। दैट कंप्लीट ट्रस्ट। और वो जो मुझे बता रहा है दैट्स परफेक्ट फॉर मी। और वो जो मुझे अभी सुनाएगा वो देगा जो मुझे लेकर जाना है आज, और मेरे सामने जो चैलेंजेस खड़े हुए थे उसके अंदर यूज़ करना है। इस अंडरस्टैंडिंग से आई विल सिट फॉर द मुरली, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। एंड वो मुरली सुनाते समय मुझे सिर्फ सुना नहीं रहा, मुझे उसको इम्प्लीमेंट करने की ताकत भी साथ में दे रहा है। तो मुझे सुनते सुनते सिर्फ ये थॉट क्रिएट करते जाना है, इसको आज मैंने यूज़ करना है, ये आज तो मैंने ये करना ही है। इंस्टेड ऑफ होगा या नहीं होगा, कर पाऊँगी या नहीं,
करना है लेकिन डिफ़िकल्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। वो कह रहा है, मेरे लिए कह रहा है, एंड बिकॉज मैं कर सकती हूँ इसलिए वो मुझे कह रहा है। दैट कंप्लीट ट्रस्ट, दिस विल क्रिएट मैजिक। 5-10 मिनट जल्दी पहुँचे, अपनी दूसरी थॉट्स को साइलेंट करें, एंड मैं आत्मा परमात्मा के साथ बैठी हूँ, वो मुझसे बात करने आया है, नाउ लिसन। और बीच में सुनते सुनते भी अगर माइंड में कोई और थॉट आती है तो उसको ऐसे ही बैठने ना दें, क्योंकि अगर कोई और थॉट आई और हमने उसको चेक नहीं किया, देन इट्स अ होल सीरीज ऑफ थॉट्स। लेट्स से हाँ, फिर यहाँ से हम कहीं और जा चुके देन आई होते हैं। कुड बी सिटिंग फॉर 1 hour एंड नॉट बी देयर एक्चुअली। तो अगर एक थॉट आई, ओ 10 बजे आज मीटिंग है, वो मेरी तैयारी नहीं हुई, मैंने ये करना था, आई हैव टू स्टॉप इमीडिएटली एंड से है, लेकिन इसके बारे में हम आधे घंटे बाद सोच सकते हैं। अगर मैंने अपने माइंड को वो इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, देन तो वो मीटिंग है, मीटिंग में क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो फिर आई विल नॉट मेक द मोस्ट ऑफ द मुरली। तो इसलिए माइंड को साइलेंट करके फिर मुरली को सुने। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मुरली इज़ फॉर मी, नॉट फॉर अस। सबके लिए है। क्यों ना कई बार हम सोचते हैं सबके लिए है, तो हम मुरली को लेते हैं, हाँ ये तो सब ने करना है, ये तो सबके लिए है, मुरली मेरे लिए है। Then take it. It works. Then it becomes a very personal thing. It does. And you will understand it in that way then, कि ये मेरे लिए है। कई बार तो ये भी होता है कि जब हम मुरली सुन रहे हैं, we think of how somebody else needs it. Most of the times. Yeah, you know, and oh, ये उसके लिए अच्छा है. You know, it's like suppose मेरा कल किसी के साथ कुछ हुआ, conflict या whatever, difference of opinion, and उससे connected कोई बात आज मुरली में आ गई, तो इवन अ सिंपल थिंग लाइक सपोज मेरी आपसे कल बात हुई और आपने गुस्सा कर दिया, हर्ट तो मैं भी हुई, लेकिन आज अगर मुरली में आ गया कि क्रोध नहीं करना चाहिए, आई थिंक ऑफ यू फर्स्ट एंड आई थिंक के आई होप वो मुरली सुने आज, कि सुनेंगे ना तो उनको समझ में आएगा कि उनको गुस्सा नहीं करना चाहिए। वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। जो सुन रहा है वो अपने लिए लेगा, मुझे सिर्फ ये लेना है कि हाँ गुस्सा नहीं करना चाहिए, मैंने भी किया था, शायद अलग रूप में किया हो, हर्ट के रूप में किया हो, उदासी के रूप में किया हो, मुझे कैसे उसको यूज़ करना है रादर देन बाकी सबको कैसे यूज़ करना है। देन वी कैन नॉट हैव द कंप्लेंट कि मुरली प्रैक्टिकल नहीं है या मुरली हमारे लिए नहीं है या हम रिलेट नहीं कर पाते। हम बैठते ही उस कॉन्शियसनेस से नहीं है कि मुझे उसको रिलेट करना है। हम एक्चुअली सुनने आए हैं, यू नो, एंड देन वी अगेन बहुत डिफरेंट कॉन्शियसनेस में हम बैठ रहे थे। ये कथा नहीं है, ये कहानी नहीं है, ये किसी और की कहानी नहीं, ये मेरे जीवन की कहानी है। यू नो, आज दिन तक हमने सुना तो वो किसी और की कहानियाँ थी, किसी और के जीवन के बारे में उसमें था। फिर एंड के मॉरल्स थे जो हमने लेके पहले तो हम 1 घंटा किसी और के बारे में सुन रहे थे, एंड देन द एसेंस वाज कि यू शुड बी लाइक दिस। बट यहाँ ये पूरा 1 घंटा मेरे बारे में है। आई हैव टू प्रिपेयर माई माइंड फॉर दैट एंड सिट लाइक दैट। आज की जो मुरली है उसका टाइटल है एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। एकाग्रता की शक्ति, दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। सक्सेस चाहिए जीवन में, चाहे वो एक स्टूडेंट है, चाहे वो एक करियर पर्सन है, चाहे वो somebody ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी है जिसको सक्सेस नहीं मिल रहा जिस तरह से चाहिए। तो परमात्मा ने बताया 2 चीज़ें चाहिए, एकाग्रता की शक्ति, कंसंट्रेशन पावर, एंड डिटर्मिनेशन, दृढ़ता। जहाँ कंसंट्रेशन है और डिटर्मिनेशन है, सफलता होनी ही है। तो परमात्मा, जिसको हम प्यार से बाबा कहते हैं, शिव बाबा ने कहा, सभी आत्माओं के अंदर संकल्प सदा रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने। हर एक के अंदर ये है। Actually, in everything we want to be the best. We want to be the best. So it's so beautiful. The Father says कि सभी आत्माओं के अंदर संकल्प है, ये थॉट है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने, लेकिन संकल्प और कर्म में अंतर पड़ जाता है। इसका कारण क्या? तो वो क्वेश्चन पूछता है कि आपके अंदर थॉट है, आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट, आई वॉन्ट टू डू द बेस्ट, एवरीबडी शुड लाइक मी, यू नो, आई वॉन्ट टू बी लाइक दैट। तो संकल्प है, कर्म में कुछ और कर देते हैं, इसमें अंतर क्यों पड़ जाता है? इसका कारण क्या? कर्म के समय सदा अपनी स्मृति को अनुभवी स्थिति में नहीं लाते हो। कर्म के समय
सी एक है लेट्स से मैंने मुरली की पॉइंट सुनी, आई एम अ पीसफुल सोल, एंड सुनते सुनते आई क्रिएट अ थॉट, आई वांट टू बी लाइक दिस, यू नो, आई एम टायर्ड गुस्सा करके एंड एवरी टाइम इट क्रिएट्स सो मच ऑफ अ डिस्टर्बेंस, आई एम अ पीसफुल सोल, मुझे ऐसा बनना है। तो ये संकल्प कर लिया, और फिर बाबा ने कहा लेकिन जब कर्म में आते हो तो फिर वो वही गुस्सा आ फिर जाता है। कर्म कुछ और हो जाता है। तो आपके संकल्प और कर्म में अंतर क्यों आया? कर्म के समय जब साइलेंस में बैठे थे तो जो स्मृति थी वो थी कि हाँ मैं हूँ ना पीसफुल आत्मा, तो मैं कर सकती हूँ। कर्म के समय जो स्मृति है वो अनुभवी स्थिति में नहीं लाते हो। मतलब जब आप अकेले बैठे ज्ञान सुन रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, तो आपने एक थॉट क्रिएट किया, एक संकल्प किया, मैं पीसफुल आत्मा हूँ। लेकिन जब आप कर्म में आए तो आप उस स्थिति को जो आपने उस समय क्रिएट की थी, उस स्थिति को कर्म के समय नहीं लेकर आए। उस समय यू नो एक्चुअली यू डोंट इवन रिमेम्बर कि आप क्या हो। राइट। तो कर्म के समय आप बॉडी कॉन्शियसनेस की चीज़ों में आ गए ना। एक्चुअली इसका भी रीज़न है, बहुत समय से जो हमारे अंदर एक बिलीफ सिस्टम बना हुआ था वो ये कि जब हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, या जब हम सत्संग करते हैं, वी फील वेरी पीसफुल, एंड दैट वाज सपोज टू बी द पर्पस ऑफ इट। कि आप पूजा करें क्यों? अच्छा लगता है। मेडिटेशन करें क्यों? पीसफुल लगता है। कितनी देर? जितनी देर मेडिटेशन करते हैं। यू नो, आई फील पीसफुल वाइल मेडिटेटिंग, आई फील रिलैक्स्ड वाइल मेडिटेटिंग। सो द बिलीफ सिस्टम वॉज कि जब आप कर रहे हैं तब अच्छा लगेगा, तब अच्छा लगेगा। एंड साथ में जो दूसरा बिलीफ सिस्टम था, लेकिन सारा दिन में तो टेंशन नेचुरल है, एंगर नेचुरल है। तो हम दो बिलीफ सिस्टम्स के साथ चल रहे हैं, विच वर ये करते समय पीसफुल, लेकिन कर्म करते समय टेंशन, गुस्सा, फियर वाज नेचुरल। तो फिर क्या हुआ, जो हमने इस समय थॉट क्रिएट किया, इसको हम कर्म में नहीं लेकर आए, एंड दैट्स व्हाई स्पिरिचुअलिटी वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ माय लाइफस्टाइल। वो मॉर्निंग पार्ट या और मे बी समटाइम्स इवनिंग वाइंडिंग पार्ट्स या तो वो था कि रात को, या जैसे आपने कहा रात को, या अर्ली मॉर्निंग, या वंस इन अ फ्यू मंथ्स आप किसी रिट्रीट पे चले गए, आप दुनिया से कट ऑफ होकर चले गए। तो स्पिरिचुअलिटी वाज अ पार्ट ऑफ अ लाइफस्टाइल, इट वाज नॉट द लाइफस्टाइल, इट वाज नॉट हु आई एम, इट वाज अ पार्ट ऑफ मी। तो फिर हमने कहा स्पिरिचुअल जीवन अलग, प्रैक्टिकल जीवन अलग। एंड फिर सुनते सुनते भी हम कहते थे लेकिन ये प्रैक्टिकल में नहीं हो सकता, ये ना प्रैक्टिकल में नहीं हो सकता, ये बहुत डीप फिट हुआ है। आज भी तो इवन सत्संग में जब कहा जाता है कि सच बोलना चाहिए, वो जो कहानी मॉरल्स हैं, लेकिन जैसे बच्चों को भी हम करते हैं, पढ़ाया जो जाता है, लेकिन जब जीवन में आएंगे तो वो यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर उसकी यूसेज कितनी थी उस ज्ञान की और मेडिटेशन की? उतनी देर। तो फिर इट बिकेम कि सारा दिन आप करो जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि वातावरण ही ऐसा है, और फिर उसको ठीक करने के लिए आप थोड़ी देर फिर मेडिटेशन करो। And that's why we called it as stress management today. It's called stress management, anger management, time management, thought management, which meant ये सब कुछ होना तो है ही. This is going to be there, you know. बट यू हैव टू मैनेज इट। एंगर तो आएगा ही, बट मैनेज करो कि इतना ना आए कि आप डिस्टर्ब हो जाओ। उसके लिए आप थोड़ी देर ये करो। लेकिन परमात्मा ने आकर सिखाया स्ट्रेस फ्री लाइफ, एंगर फ्री लाइफ, पीसफुल लाइफ, नॉट पीसफुल वाइल मेडिटेटिंग। तो उसके लिए सिर्फ क्या करना था कि जो वहाँ भरा, जो वहाँ सीखा, उसको कर्म के समय याद रखना था। अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज नहीं करना था। आई एम अ पीसफुल सोल, While anger is meditating, natural. you know, while meditating, I'm a I'm peaceful, a peaceful soul. And here anger is natural. Anger is necessary. नहीं, I am a peaceful soul, full stop. This is my belief system. Now I'll see whether it's the truth. But ये मेरा belief system है. And which means I am a peaceful soul while meditating. I am a peaceful soul while working. I am a peaceful soul when everything around me is gone wrong. सब कुछ गलत हो रहा है मेरे आसपास, सब कुछ कोलैप्स हो रहा है, लोग गलत बिहेव कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मी, क्राइसिस की सिचुएशन में है, बट आई एम तो स्टिल अ पीसफुल सोल ना। सो हाउ विल अ पीसफुल सोल बी? तब हमने अपनी स्पिरिचुअलिटी को, नॉलेज को प्रैक्टिकल में लेकर आए। सो ही सेड आपका संकल्प और आपका कर्म डिफरेंट नहीं होना चाहिए।
तो संकल्प जो किया उसको कर्म के समय स्मृति में रखना है। तो बाबा ने इसलिए कहा कि कर्म के समय सदा अपनी स्मृति को अनुभवी स्थिति में नहीं लाते, उसको अनुभव में लाओ कि आई एम अ पीसफुल सोल, नाउ यूज इट। सुनना, जानना, ये दोनों याद रहता है। सुन भी लिया, जान भी लिया, ये दोनों याद रहता है। लेकिन स्वयं को उस स्थिति में मानकर चलना, इसमें मेजॉरिटी कभी अनुभवी और कभी सिर्फ मानने और जानने वाले बन जाते हैं। So beautiful, you know, this is just can open a different way of living. सुन लिया, मान लिया। आज हम इतने आर्टिकल्स पढ़ते हैं, इतनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स पढ़ते हैं, मैनेजमेंट वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं। सुन लिया, जान लिया, लेकिन जो मेन थिंग अंडरलाइंड, उस स्थिति में मान कर और फिर चलना, इसमें नंबरवार हो जाते हैं कि कोई करेगा, कोई नहीं करेगा। तो बाबा ने कहा, तो जानने में तो सब बहुत होशियार हो, फिर अनुभव करने में अंतर क्यों पड़ जाता है? क्योंकि समय पर उस स्थिति की सीट पर सेट नहीं होते हैं। उस स्थिति की सीट पर सेट नहीं होते हैं, विच मीन्स उस कॉन्शियसनेस में नहीं बैठते हैं। क्योंकि उस वक्त याद ही नहीं मुझे रहता, कुछ भी याद नहीं रहता। फॉरगेट अबाउट दिस कॉन्शियसनेस कि मैं पीसफुल सोल हूँ, ये भी नहीं दिख रहा होता कि मैं एंग्री सोल हूँ। यू नो, हो ही रहा होता है सब। हो ही रहा। तो क्योंकि हम अवेयरनेस से नहीं काम कर रहे हैं। स्थिति मतलब हमारी कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस हमारी सीट है, मतलब हमारी फाउंडेशन है। जैसी कॉन्शियसनेस होगी उसी तरह के थॉट्स चलेंगे, जैसे थॉट्स चलेंगे उस तरह का बिहेवियर होगा। तो स्थिति को चेक करना। अब ये स्थिति कैसे होगी फिर सेट? अगर रोज़ सुबह वो भरा होगा। अगर मैं रोज़ सुबह इसको पढूं, रोज़ सुबह ये डोसेज मुझे मिले, मेरी स्थिति उस तरफ बननी शुरू हो जाएगी। तो बाबा ने कहा, समय पर उस स्थिति की सीट पर सेट नहीं होते। अगर सीट पर सेट है तो चाहे कमज़ोर संस्कार, चाहे कोई आत्माएं, चाहे प्रकृति, चाहे किसी भी प्रकार की माया आपको अपसेट नहीं कर सकती। अगर स्थिति की सीट पर सेट है तो परिस्थिति, आत्माएं, प्रकृति, नेचर में कुछ हो रहा है, शरीर के साथ कुछ हो रहा है, या किसी भी प्रकार की माया आपको अपसेट नहीं कर सकती। अच्छा, यहाँ पे एक और भी बात बोली उन्होंने कि अपने ही कमज़ोर संस्कार। सी, तो संस्कार मीन्स मतलब मेरी हैबिट। तो अगर मेरी हैबिट है सपोज गुस्सा करने की ही, तो अगर मैं ये याद रखूँ, ये याद रहे मेरे पास कि मैं हूँ एक पीसफुल बीइंग, यू नो, मैं, ये मेरी अनुभव रहे मेरा, तो फिर वो मेरा कमज़ोर संस्कार को ओवरकम कर पाऊँ। एब्सोल्युटली। क्योंकि मैं, आपने जो कहा मेरा कमज़ोर संस्कार, तो वो एक्चुअली जब मुझे ये समझ में आ जाता है, ये मेरा कमज़ोर संस्कार नहीं, ये एक्चुअली समझ में आ जाता है कि ये मेरा संस्कार है ही नहीं, ये तो एक एक्वायर्ड है, ये दिस इज़ नॉट मी। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, हु एम आई। अभी तक हमने कहा गुस्सा मेरी नेचर है, डरना मेरी नेचर है, हर्ट होना मेरी नेचर है, तो वो मेरी नेचर है। तो फिर आई एम अ पीसफुल सोल साउंडेड जैसे वो किसी और की बात है। So I did और not या connect इधर, the यू नो, two. आई हैव टू एक्वायर दैट, यू नो, समवेयर इट वाज लाइक कि ओके, नाउ आई हैव टू बी पीसफुल, आई हैव टू मेक दिस हैपन। Yeah, but he comes and says, no, you don't have to be. You are. You are a peaceful soul. गुस्सा तो आपने करना शुरू किया है उसके सीखा ऊपर। है। तो गुस्सा आपके नेचर नहीं है, पीसफुल होना आपकी नेचर है। अब सिर्फ अपने इक्वेशन को चेंज कर दो। हैसल्ड हो जाना, यू नो, इरिटेट हो जाना, एसएसएस हो जाना, ये मेरी नेचर नहीं नहीं है। है। अभी तक हम कहेंगे ये मेरी नेचर है, या फिर हम कहेंगे ये तो हो ही जाएगा ना, जब इतना काम है और इतना कोई भी काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो फिर ये तो हो ही जाएगा ना। नहीं, आई एम अ पीसफुल सोल एंड इट विल चेंज। इफ द थॉट चेंजेस, बिकॉज द कॉन्शियसनेस हैज चेंज्ड, द थॉट चेंजेस, द बिहेवियर विल चेंज। तो बाबा ने कहा, जैसे शरीर के रूप में भी बहुत आत्माओं को एक सीट पर व स्थान पर एकाग्र होकर बैठने का अभ्यास नहीं होता है। फिजिटी होते हैं ना। हाँ, जैसे कई बार बच्चे आजकल मिलते हैं, वो एक जगह पर नहीं बैठ सकते हैं, तो वो क्या करेगा, हिलता ही रहेगा ना। ऐसे मन और बुद्धि को भी किसी भी अनुभव की सीट पर सेट होना नहीं आता, तो वो अभी अभी सेट होगा, अभी अभी अपसेट हो जाएगा। एक कॉन्शियसनेस ली तो बाबा ने कहा उस सीट पर फिर अब सेट हो जाओ,
आएंगी बातें, बार बार डिस्ट्रैक्टेड होकर हिलो नहीं, जैसे फिजिकली हिलते हैं, थोड़ा सा कुछ हुआ उठ जाएंगे, थोड़ा सा कुछ हुआ भागने लगेंगे, नहीं, उस कॉन्शियसनेस को पकड़ के। अब अगर फिजिकली कोई बहुत ऐसे है कि वो एक जगह पे नहीं बैठ सकता, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे फिर? यू हैव टू डू इट विद डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से करते 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 धीरे धीरे वो बैठ पाएगा। तो इस तरह इसको भी भागने की आदत पड़ेगी, दिस विल पुश लाइक दैट, अगेन बैठ जाओ, कम बैक। ये अपने आप के साथ एक इनसाइड माइंड चाहेगा दूसरी चीजों की तरफ। इट्स द अदर वे राउंड। अभी मेरे लिए गुस्सा करना कंफर्टेबल है। सी अभी मेरे लिए पीसफुल रह पाना डिफिकल्ट है हर सिचुएशन में। सो मेरा क्या कहना चाहिए कि इट्स लाइक मेरे लिए इजी है उस वापस उसी ट्रेंड पे चले जाना। राइट, या बट द थिंग इज, ये मुझे ये पता है कि वो मेरे लिए डैमेजिंग है। वो मेरे एक बच्चे को भी, उसको बैठना मुश्किल लगता है, लेकिन उसको उछलना, कूदना, भागना, उसको वो ज़्यादा इजी लगता है। लेकिन पेरेंट को पता है कि ये इसके लिए सही नहीं है, ये इसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ वेस्ट हो रही है, और ये स्टेबल नहीं हो पा रहा। तो इसी तरह ये करना भी मेरे लिए डैमेजिंग है। तो इवन दो आई फाइंड इट ईजी, इट्स नॉट गुड फॉर मी। सो आई हैव टू, वो होने लगेगा and I have to bring myself. अगर हो भी गया, let me bring it back quickly, ताकि अगर पहले मुझे 10 मिनट लग जाते ठीक होने में, अब मैं 5 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 1 मिनट, ताकि जो बाबा ने कहा सीट पर जो बैठ गए, फिर बैठ गए, बार बार सेट, फिर अपसेट। सी वाई नॉट टू डू इट? क्यों? अगर हम बार बार सेट और अपसेट होंगे तो क्या होगा? तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम अपसेट होते जाएं? हमारी स्ट्रेंथ कम होती जाए, एनर्जी लूज हो जाती है। यस, एनर्जी, और जितनी एनर्जी लॉस होगी, विल पावर कम होती जाएगी, डिसीजन मेकिंग गलत हो जाती है। तो अब दिख रहा है सब कुछ सब बिखर रहा होता है। अच्छा, एक ऑलरेडी क्योस है, उसमें हम भी क्योस, हमारा बिहेवियर रिएक्टिव हो जाएगा, तो हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, सब कुछ। हमारी सीन पीपल जो कहेंगे अब मुझे बातें याद नहीं रहती हैं क्योंकि मैं इतना परेशान हूँ, तो कितनी चीज़ों पर उसका इफेक्ट आने लगेगा। तो वो हमारे फ़ायदे के लिए कि हम प्यार से अपने मन को सेट कर लें। रिएक्टिव हो जाते हैं, हम टाइम ही नहीं देते ना अपने आप को ना दूसरे को। और जितना हम ये करेंगे उतना हम अवेयरनेस के मोड से हटकर ऑटोमेटिक के मोड में चले जाते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली गुस्सा आ जाता है, ऑटोमेटिकली ये हो जाता है। वी नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि ये ऑटोमेटिकली नहीं हो जाता, ये हम कर रहे हैं क्योंकि वो इतना फास्ट है एंड वी आर नॉट अवेयर। तो हम कहते हैं हम गुस्सा करते थोड़ी हैं, गुस्सा तो आ जाता है। सो इट्स गॉन इनटू द ऑटोमेटिक मोड। एंड फिर अगर आप किसी से कहो कि आज एक दिन आप देखें कि आप स्टेबल रहेंगे और चाहे कोई भी बात आए आप गुस्सा नहीं करेंगे, आप कर सकते हैं? तो कहेंगे ट्राई करते हैं। वी डोंट नो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन आवरसेल्फ, कि हम अपने आप के लिए ये गारंटी नहीं ले सकते कि हम एक दिन के लिए रिएक्ट नहीं करेंगे, हम अपनी गारंटी नहीं ले सकते, विच मीन्स लैक ऑफ कंट्रोल। बिकॉज और हम गुस्सा जब नहीं भी कर रहे, हम अपने आप को कॉन्शियसली रोक रहे होते हैं, उसमें इतना एफर्ट है, वी गेट सो टायर्ड, बिकॉज समवेयर आई थिंक कि उस कॉन्शियसनेस में नहीं है। यस, एंड कॉन्शियसनेस में नहीं है, और अगर एफर्ट भी लग रहा है ना, कर लें वो एफर्ट। क्योंकि हमें लगता है कि गुस्से को रोकना एक एफर्ट है और गुस्सा करना इजी है। गुस्से को रोकना एफर्ट हो सकता है, लेकिन एनर्जी वहाँ है। इट्स लाइक एक्सरसाइज करना भी तो एफर्ट है। फॉर मी फिजिकली जाके वॉक करना एवरी मॉर्निंग फॉर हाफ एन आवर, आई वुड थिंक इट्स सो मच ऑफ एन एफर्ट। पहले टाइम निकालो, फिर आधे घंटे, तो वो एफर्ट है। और वॉक नहीं जाना वो तो ईजियर है ना। इट्स सो मच ईजियर टू जस्ट बी सिटिंग एट होम डूइंग ना। वो टाइम निकालो, सब करो, आधा घंटा निकालो, जिम जाओ, वॉक करो, ये तो एफर्ट है। लेकिन हम एफर्ट करते हैं ना, क्योंकि उस एफर्ट में सेहत है और इसमें हमारी एनर्जी जा रही है। तो गुस्से को रोकना अगर एफर्ट है तो वो एफर्ट भी करना है, क्योंकि गुस्सा करने के बाद बहुत एनर्जी डिप्लीट होती है। तो बाबा ने कहा कि ऐसे ही मन और बुद्धि को भी किसी भी अनुभव के सीट पर सेट होना नहीं आता, तो अभी अभी सेट होगा, अभी अभी अपसेट। शरीर को बिठाने के लिए स्थूल स्थान होता है, फिजिकल चेयर है, जगह है, और मन बुद्धि को बिठाने के लिए श्रेष्ठ स्थितियों का स्थान होता है। शरीर को बिठाने के लिए फिजिकल जगह है,
मन को बिठाने के लिए श्रेष्ठ स्थिति का स्थान मतलब श्रेष्ठ कॉन्शियसनेस, द राइट कॉन्शियसनेस जिसको माइंड एक्सेप्ट करे और उस स्थिति में फिर वो टिक जाए, तो वो माइंड को, आत्मा को एक कॉन्शियसनेस हमें रोज़ देनी है। दिस इज़ हु यू आर। तो मैं आत्मा हूँ और कैसी आत्मा हूँ, वो श्रेष्ठ स्थिति है। वो कॉन्शियसनेस दें और फिर मन को सारा दिन उस कॉन्शियसनेस में टिकाएं। तो बाबा बच्चों का ये खेल देखते रहते हैं कि अभी अभी अच्छी स्थिति के अनुभव में स्थित होते हैं और अभी अभी अपनी स्थिति से हलचल में आ जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे चंचल होते हैं तो एक स्थान पर ज़्यादा समय टिक नहीं सकते हैं, तो कई बच्चे ये बचपन के खेल बहुत करते हैं। अभी अभी देखेंगे बहुत एकाग्र, और अभी अभी एकाग्रता के बजाय भिन्न भिन्न स्थितियों में भटकने लग जाते हैं। तो इस समय विशेष अटेंशन चाहिए, मन और बुद्धि सदा एकाग्र रहे। Concentration power. Today most of us are talking about lack of concentration. मैंने इतना सा बच्चा भी है तो वो कहेगा concentrate नहीं होता, मेरे से नहीं होता। हमारे पास जो मेजॉरिटी ईमेल्स बच्चों से आती हैं, मेजॉरिटी का क्वेश्चन concentration नहीं होती, पढ़ा नहीं जाता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, एंड पढ़ने में मन नहीं लगता। काम में भी कई लिखेंगे कि concentrate, I can't concentrate on my work. कई लिखेंगे कि हम जो सोचते हैं कि हमें करना है वो हम कर नहीं पाते हैं, यू नो दैट डिटर्मिनेशन इज़ नॉट देयर। एंड फिर जो हमारे आसपास हमें एडवाइस दे रहे हैं, चाहे वो पेरेंट है चाहे वो टीचर है, और बच्चा कहे मेरे से कंसंट्रेट नहीं होता है, तो पेरेंट कहता है कंसंट्रेट करो, टीचर कहेगा कंसंट्रेट करो, बोलते बहाना कर रहे हो आप, करो ना। नहीं तो बच्चा कहता है कि कंसंट्रेट नहीं हो रहा, एंड पेरेंट कहेगा कंसंट्रेट करो, हाउ मेरे से हो ही नहीं रहा। वो बिकॉज वो किताब लेके बैठते हैं, कितनी बार होता है, और इतनी सारी और चीज़ें आगे से गुजर जाती है। देयर वाज अ चाइल्ड हु सेड कि मैं सारा चैप्टर पढ़ गया लेकिन मुझे एक शब्द नहीं दिमाग में रिटेन हुआ, बिकॉज सो मच वाज गोइंग थ्रू। नाउ इफ आई वांट टू टीच माय चाइल्ड और इफ आई वांट टू टीच माय स्टूडेंट हाउ टू कंसंट्रेट, कैसे करेंगे? सिर्फ बोलने से तो नहीं हो सकता ना। आप देखो टीचर क्लास में आके बोलते हैं सबके सामने खड़े होके कंसंट्रेट, बट इट्स नॉट अ ऑटोमेटिक थिंग कि आपने कहा एंड उन्होंने कर लिया। उनको कंसंट्रेट करने के लिए पहले हमें अपनी स्थिति को चेक करना पड़ेगा। ओम शांति I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम Shanti Om. This sound is a sacred sound. Om Shanti.